बढ़ रहे आगे उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी देखिए आज है। आरएसएस की तरफ से प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कई वरिष्ठ मंत्री और प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो गांधी ग्राउंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। करीब 35,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को 450 साल पूरे हो रहे हैं। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, राजस्थान वीर सपूतों की धरती रही है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को 450 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम ये आयोजित होने वाला है। तमाम माननीय इसमें मौजूद रहेंगे। कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें दिख सकते हैं और कार्यक्रम के यूएसपी के बारे में भी बताइए, किस तरह की तैयारियां? देखिए, भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होना है और बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और हल्दीघाटी की माटी से जो भी तकरीबन 35 से 40 हजार लोग आएंगे, उन सभी को हल्दीघाटी की माटी से तिलक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है, क्योंकि बरसों तक किताबों में ये पढ़ाया गया कि हल्दीघाटी का जो युद्ध था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो युद्ध था, वो युद्ध अनिर्णित रहा था। लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध जीता था। अब इस बात को, इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इसी वजह से हल्दीघाटी के युद्ध के जो 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसे बहुत बड़े स्तर पर मेवाड़ में मनाया जा रहा है। हल्दीघाटी विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ शामिल हो रहे हैं, जो कि अपने उद्बोधन के दौरान भी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा, जिससे इस बात की पुष्टि होगी महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम का है और यही वजह है कि कार्यक्रम में आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा दोनों मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई सारे मंत्री शामिल होंगे और कई प्रबुद्ध जनों को निमंत्रण दिया गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण जिन्हें मिल चुके हैं, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है। संघ के राजस्थान स्तर के कई वरिष्ठ प्रचारक उदयपुर पहुंचे हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर के आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, वे कार्यक्रम में शामिल होंगे और 35,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, इस बात का उद्घोष करेंगे। जी बिल्कुल, कार्यक्रम के लिए बकायदा 2 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी सजाया गया और हल्दीघाटी की पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। कपिल, बिल्कुल, देखिए, महाराणा जो पंडाल है उसे बहुत भव्यता दी गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मंच बनाया गया है, उस मंच के ठीक पास में हल्दीघाटी की मिट्टी मिलाकर, काली मिट्टी से 3 स्टेच्यू बनाए गए। एक महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा बनाई गई है मिट्टी से, कुंभलगढ़ का किला मिट्टी से बनाया गया और चित्तौड़गढ़ किले का प्रमुख विजय स्तंभ जो है वो भी हल्दीघाटी की माटी मिलाकर बनाया गया है। इसके साथ ही देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो जितने भी लोग आएंगे उन सभी का तिलक हल्दीघाटी की पवित्र माटी से किया जाएगा, क्योंकि मेवाड़ अंचल में, साथ ही समूचे देश में हल्दीघाटी की जो माटी है उसे काफी पवित्रता से देखा गया, तो उस माटी से सभी का यहाँ पर तिलक किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर जो भी वहां पर आने वाला है, हर व्यक्ति को इतिहास के गौरव की याद दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, इस भव्य और बड़े कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी का आज संवाद होना है। कोचिंग और स्कूली छात्रों से आज राहुल गांधी बात करेंगे और दोपहर 3 बजे एयरपोर्ट पर उतरेंगे राहुल गांधी। फिर बताया जा रहा है कि शाम करीब 6 बजे दशहरा मैदान में स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे संवाद होगा। कोचिंग सिटी से कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है। तो देखिए, 2 आज बड़ी खबरें हैं जिस पर निगाह रहने वाली है। एक तो आपने देखा कि किस तरीके से 450 साल पूरा हो रहे हैं हल्दीघाटी के, और जिसमें महाराणा प्रताप की विजय एक पर्व के रूप में आज मनाया जाना है। तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। आज राहुल गांधी खुद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कोटा से करने वाले हैं, जहां पर छात्रों के साथ संवाद भी होगा।
तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटालों के खिलाफ पार्टी देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान की शुरुआत आज कोटा से होगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। हिमांशु, आज राहुल गांधी कोटा पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ संवाद करेंगे और जो एक अभियान अब कांग्रेस चलाने जा रही है इसकी शुरुआत आज से कोटा से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी तैयारी की गई। बीते 3 दिन से देखा गया कि लगातार कांग्रेस के स्तर पर राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर के तैयारी की गई और कल जैसे कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो कोटा में देखे गए। बड़े स्तर पर एनएसयूआई से लेकर के जो पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो कोटा में नजर आई। बड़े पैमाने पर जो कोचिंग स्टूडेंट हैं उनको इस संवाद कार्यक्रम में लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। कैंपेन जो है बड़े स्तर पर चलाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी का मोटे तौर पर कार्यक्रम ही यही है कि कोचिंग छात्रों से वो संवाद करने वाले, और लक्ष्य तय किया गया है कि करीब करीब 10,000 कोचिंग छात्र जब राहुल गांधी संवाद करें तो कोटा के दशहरे मैदान, चूंकि दशहरे मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और अब इसको लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी आज कोटा पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर कोचिंग छात्रों से संवाद करके एक देशव्यापी जो अभियान है उसका आगाज करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में अब इसके बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि विवाद भी एक बहुत बड़ा इस कार्यक्रम को लेकर के रहा है। क्योंकि ठीक 3 दिन बाद कांग्रेस के और कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ, देश भर में विद्यार्थियों की शिक्षा नगरी के रूप में पहचान रखती है, कोटा उसे बदनाम करने का यहाँ पर एक कुल मिलाकर प्रयास कहा गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम जो दिग्गज हैं वो चाहे टीकाराम जूली की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के एआईसीसी से जुड़े तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, ठीक है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत कोटा से होगी, राजनीतिक हलचल बनी रहेगी, नजर रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ कांग्रेस इस नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों की आवाज बताकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस कार्यक्रम की टाइमिंग और कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को लेकर हमलावर है। पोस्टर वॉर से लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन तक कोटा में राहुल गांधी का दौरा पूरी तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। राहुल के दौरे पर सियासी घमासान, कोटा में पोस्टर वॉर, सड़क पर तकरार, छात्र संवाद से पहले बीजेपी कांग्रेस में जंग। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में 17 जून को राहुल गांधी का छात्रों से संवाद कार्यक्रम है, जिसकी टाइमिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नीट परीक्षा में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि परीक्षा से ठीक पहले इस तरह के राजनीतिक आयोजन छात्रों के लिए ठीक नहीं है। ये विवाद अब पोस्टर वॉर तक पहुंच गया है। कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में लगे होर्डिंग्स में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। पोस्टरों में लिखा गया है कि जिनके शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए वो छात्रों से किस मुंह से संवाद करेंगे। इन पोस्टरों को लेकर शहर में नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा के नीचे हाथों में आईना लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए आरोप लगाया कि जिनके कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाएं हुई उन्हें पहले अपने रिकॉर्ड पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी जब 21 तारीख को नीट का पेपर आने वाला है तो 17 तारीख को कोटा में आके छात्रों के शैक्षणिक वातावरण को और शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कोटा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के दौरे को राजनीतिक ड्रामा बताया। राहुल गांधी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं और सब एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो पॉलिटिकल ड्रामे के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं, और छात्रों की परीक्षा भी है, छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। तो 4 दिन के बाद छात्रों की परीक्षा में कैसे और किन से संवाद करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं।
नागर का कहना है कि कोटा देश को टॉपर्स देने वाला शहर है और परीक्षा से पहले छात्रों का समय राजनीतिक कार्यक्रमों में लगाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्र सरकार है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो उस पर काम कर रही है, राजनीति करने के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से सब अभिभावक और सारे बच्चे इस बात को समझते हैं कि जब राजस्थान में लगातार 17 पेपर लीक हुए, जब कांग्रेस कहां गई थी। इधर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से पहले कोचिंग संस्थानों को धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है, वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमियां आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने को तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। बूंदी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए कोटा आ रहे हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को छात्रों के साथ विश्वासघात बताया। 2.5 साल बाद में भी राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की जिसको बोल रहे हैं, ये ढंग से एक भी पेपर नहीं करा पाई। नए पेपर कराए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पेपर कराए, उसमें भी पेपर लीक। 10-11 तरह की एग्जाम्स में पेपर लीक इनके समय में 2.5 साल में हो गए। डोटासरा ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक के मामलों में कानून बनाया गया, जांच हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, जबकि बीजेपी सरकार अब तक अपने दावों पर खरी नहीं उतर पाई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। फिलहाल कोटा का ये कार्यक्रम अब सिर्फ छात्र संवाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई सियासी लड़ाई का मैदान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।